नमस्कार, मैं हूँ मालिनी अवस्थी। स्वागत है आप सबका मालिनी की पाठशाला में। हमारे सुंदर और उत्सव धर्मी भारत में हर समय कोई न कोई त्योहार अवश्य मनाया जाता है और उत्सव तो तभी मनता है जब मन में आनंद हो, परिवार समाज सब साथ हो और खेतों में खड़ी फसल हो। जी हाँ, बढ़िया फसल ही किसान की कठिन मेहनत का पुरस्कार है और बैसाख वो महीना जब हमारा अन्नदाता किसान इस फसल को काट कर उत्सव मना पाता है। रबी की फसल कटकर अच्छी तरह से घर आने की खुशी में अन्नदाताओं द्वारा धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार है बैसाखी। इसीलिए इसे अन्नदाताओं का त्योहार भी कहते हैं। हाथों में गेहूं की सुनहरी बालियां और आंखों में सुनहरे सपने। ईश्वर से प्रार्थना है कि उन बालियों और उन सपनों दोनों को जीवित रखने की कृपा करें, क्योंकि अंततः अन्नदाता के जन्मदाता भी आप ही तो हैं। भारतीय काल गणना के अनुसार बैसाख वर्ष का दूसरा महीना है। मान्यता है कि बैसाख महीने से ही त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था और इसी महीने भगवान श्री परशुराम ने भी जन्म लिया था। इसी माह में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के अनेक अंचलों में, अनेक क्षेत्रों में भारतीय लोक संस्कृति की जीवंतता को साक्षात दृष्टिगोचर करने वाले अनेक त्योहार जैसे कि जुड़ शीतल, पोहेला, बोहाग बिहू, विशु, पुथंडू सब मनाए जाते हैं। इन सभी पर्वों का सेतु बिंदु है खेती किसानी। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और खेती की पूर्णता के बाद किसान जब उत्सव मनाता है तो इसी तरह मनाता है। बैसाख में फसल यानी रबी की फसल पूर्ण होने पर अलग अलग अंचलों में अलग अलग नामों से मनाए जाने वाला यह पर्व दिखलाता है कि किस प्रकार भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत है। इन सब में सबसे प्रमुख त्योहार बैसाखी है। बैसाख महीने में है इसलिए बैसाखी कहा जाता है। आप यदि खगोलीय परिवर्तन की भी बात करें तो बैसाखी के ही दिन सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, इसीलिए इसे मेष संक्रांति या विषुवत संक्रांति भी कहते हैं। आध्यात्मिक और लोक धरोहर के केंद्र हरिद्वार और ऋषिकेश में बैसाखी पर्व पर धूमधाम से मेले आयोजित होते हैं और इस दिन गंगा स्नान का खास महत्व है, क्योंकि बैसाखी एक लोक पर्व है और गंगा जी हम सब की ऐसी माँ जो लोक कल्याण के लिए ही धरती पर अवतरित हुई है। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में बैसाखी अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। जो भी हो, लेकिन बैसाखी नाम लेते ही मन में छवि आती है अलमस्त पंजाब की। जी हाँ, बैसाखी सबसे महत्वपूर्ण ढंग से आनंद उत्सव की तरह मनाई जाती है संपूर्ण पंजाब में, हरियाणा में और दिल्ली में भी। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से ये तारीख पड़ती है 13 या 14 अप्रैल को। इस वर्ष ये त्योहार 14 अप्रैल को मनाया जाएगा। बैसाखी उत्साह, उमंग, खुशियों और हमारी धार्मिक आस्थाओं, ऐतिहासिक अवसरों का एक अनूठा संगम है। क्या आप जानते हैं कि इसी दिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने धर्मपरायण खालसा पंथ की स्थापना की थी और इसके अलावा इसे पंजाबी नव वर्ष के प्रारंभ के रूप में भी मनाया जाता है। एक बात आपने गौर की होगी, आजकल जहां भी देखिए सब पर पश्चिमी सभ्यता का ऐसा प्रभाव चढ़ रहा है। ऐसे में पर्व और त्योहार के दिन, बैसाखी के दिन ठेठ पंजाबी लोक गायन, लोक नृत्य, खास तौर पर पंजाब की माटी में घुली पंजाबियत हीर के रूप में, टप्पे के रूप में, गिद्धा और भांगड़ा के रूप में क्या आनंद देती है। और ऐसे में बैसाखी जैसे त्योहारों का महत्व और अधिक हो जाता है। पिछले ही दिनों हमारे लखनऊ में लोकोत्सव देशज में हमारे पटियाला से पधारे लोक कलाकारों ने क्या कला का प्रदर्शन किया। ऐसा लग रहा था कि लखनऊ में देशज का मंच मानो हम पंजाब में बैसाखी मना रहे हैं। इसे देखकर यह सुनिश्चित होता है कि तमाम पश्चिमी कोलाहल के बीच में भी आज लोक परंपरा के बीज ने स्वयं को जीवित यदि रखा है तो ऐसे ही पर्व
त्योहार और उत्सव के रूप में। बैसाखी के दिन पंजाब में लोक नृत्य गिद्धा और भांगड़ा के खूब आयोजन होते हैं। इसके अतिरिक्त गुरुद्वारों में शबद, कीर्तन और लंगर भी आयोजित होते हैं। आप सबसे खास तौर पे मेरा आप सभी युवाओं से आग्रह है कि ऐसे उत्सवों का हिस्सा बनकर आप अपनी लोक विरासत से जुड़े रहें। आप पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, आप भारतवर्ष के किसी भी कोने से हों, लेकिन त्योहार और अपने पर्वों से जुड़कर निश्चित रूप से आप अपने इतिहास को जान पाएंगे, निश्चित रूप से आप अपनी परंपरा को जान पाएंगे और आपके भीतर कहीं ना कहीं आपके हृदय में अपनी इस विरासत के प्रति एक गर्व का भाव भी जागृत होगा। तो आइए भारत की इस अतुलनीय लोक सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन हेतु संकल्पित हों और आने वाली पीढ़ी को इससे अवगत कराएं। धूमधाम से मनाइए बैसाखी। फिर मिलूंगी मालिनी की पाठशाला में एक और नई जानकारी के साथ। वंदे मातरम।